Namaste students, I Jevin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of FEM. So today we are going to discuss on our topic that is operating system. So देखिए operating system से मतलब आप क्या समझते हैं? So ये जो हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके बीच में, यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में। तो हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो एंड यूजर है जो काम कर रहा है और जो हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर है जिसके अंदर का सीपीयू है, ठीक है, उनके बीच में क्या है, कॉमन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, मतलब हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम जो देना चाह रहे हैं एंड यूजर, वो कंप्यूटर के अंदर सिस्टम तक पहुंच रहा है, फिर कंप्यूटर का सिस्टम इस पर वर्क करता है और हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। इसके लिए क्या है, कॉमन मीडियम चाहिए होता है। ठीक है ना, तो उस चीज को आप लोगों ने क्या बोला है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से काम करता है। जैसे ये क्या करेगा, अ, ये नॉर्मली जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, उन सॉफ्टवेयर को वर्क करने के लिए क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी है तो एक सॉफ्टवेयर, लेकिन ये क्या करता है, दूसरी एप्लीकेशंस को रन करवाने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, तो यही होता है हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम काम। तो वो क्या करता है, इट ट्राइज टू हेल्प टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विदाउट नोइंग हाउ टू स्पीक द कंप्यूटर्स लैंग्वेज। मतलब तो देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है हमारे कंप्यूटर से बिना कंप्यूटर की लैंग्वेज को जाने। ठीक है, तो यही है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हार्डवेयर और एंड यूजर है, उन दोनों के बीच में क्या है, इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है ना, यही हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, अब देखो इसका मेन वर्क क्या होता है। पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास आजकल अगर हम मार्केट की बात करें, तो हम लोग के पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा है। एंड्रॉइड आपके फ़ोन में चलते हैं और एंड्रॉइड लैपटॉप्स वगैरह भी आपके एंड्रॉइड आते हैं। और जो आपके फ़ोन है, फ़ोन तो मोस्टली क्या होता है, विंडोज सॉरी, और जो आपके फ़ोन है, फ़ोन तो आजकल स्मार्टफोन जो हम बात करें वो मोस्टली एंड्रॉइड वर्जन पे ही है। उसके सिवा भी मार्केट में अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइक लिनक्स, यूनिक्स। ठीक है, उसके सिवा एक iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका मार्केट शेयर हम लोगों ने बताया है। ठीक है ना, ये हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ सकते हैं, फर्स्ट टाइम कब रिलीज हुआ। ठीक है ना, उसके बाद में कौन से थोड़े वर्जन आ गए, कहाँ से MS DOS जो है वो चालू हो गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स, जैसे हम लोगों ने पहले भी कुछ डिस्कस किया होगा कि ये क्या करता है। ठीक है ना, दोनों के बीच में इंटरेक्शन तो प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन एक बार मेमोरी में लोड होने के बाद ये क्या करता है, सारा जो अंदर के आपका जो वर्क हो रहा है उसको हैंडल ये करता है। ठीक है ना, आपके मेमोरी में हम कैसे इंसर्ट कर रहे हैं, मेमोरी से कैसे हम डिलीट कर रहे हैं, कहाँ मेमोरी फ्री हो रही है, ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है ना, इन रिसोर्स का लोकेशन कैसे करना है, सीपीयू कितनी देर के लिए कौन से टास्क को देना है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये कुछ है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और टर्म चलती है जिसको आप लोगों ने बोला कर्नल। कर्नल क्या है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, इनसाइड सेंट्रल पार्ट है, या पार्ट बोल लें या फिर हम बोले कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही मॉड्यूल है। ठीक है ना, तो ये क्या है, खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जबकि उसी का एक सेंट्रल मॉड्यूल है। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट लोडेड इनटू द प्रोटेक्टेड मेमोरी ड्यूरिंग द एरिया ऑफ बूटिंग प्रोसेस। तो यही वो फर्स्ट प्रोग्राम है जो बूटिंग प्रोसेस के दौरान, जब हम कहते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम लोड आ रहा है, तो यही वो प्रोग्राम है जो लोड होता है और फिर मेमोरी के अंदर तब तक प्रेजेंट रहता है जब तक पावर ऑन नहीं जाती। तो उस कर्नल के क्या फीचर्स हैं, ठीक है ना, while the kernel is the innermost part of the operating system, its shell is the outermost one। तो हम लोग देखा जाए, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को दो पार्ट्स में बोल दिया कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, इसके दो पार्ट हैं, या इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही दो चीजें आती है, तो कर्नल हो गया और एक का शेल हो गया। तो कर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन अंदर का जो थ्रेडिंग का प्रोसेस है वो क्या कौन कर रहा है, कर्नल ही कर रहा है। ठीक है ना, उसमें कैसे हो गया, जैसे लो लेवल शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेसेस, कौन सा प्रोसेस पहले आएगा, कौन सा प्रोसेस बाद में आएगा, कौन सा प्रोसेस पहले रुकेगा, फिर कौन से प्रोसेस को हमको अलाउ करना है जाने के लिए, तो ये चीज कौन देख रहा है, आपका कर्नल। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से जो कम्युनिकेशन कर रही है कि पहले आप जाओ फिर मैं जाती हूँ। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा, आपका कर्नल के अंदर ही आएगा। ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, स्केड्यूलिंग आपको जो डिसाइड करना है। ठीक है, तो उसको भी आप लोगों ने कौन हैंडल कर रहा है, कर्नल हैंडल कर रहा है। या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जो स्विचिंग हुई है,
पहले एक काम कर रहा है, फिर सीपीयू दूसरे के पास गया, फिर सीपीयू थर्ड के पास गया, फिर सीपीयू वापस फर्स्ट के पास आया। तो ये स्विचिंग है, ये भी कौन कर रहा है, कर्नल ही कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा जो बेसिक आज का टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, अब देखो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं हमें पढ़, सिस्टम क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं वो हमने देखे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के भी क्या है, कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, ये किस तरीके से रिसोर्स का एलोकेशन करवा रहा है, किस तरह से जॉब का काम करवा रहा है, किस तरह से जॉब बना रहा है, किस तरह से ऑपरेट करवा रहा है, उस अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड कर दिया। पहला है आपका बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे जॉब्स है जो आपके पास है, जो आप टास्क दे रहे हो, जो आप जॉब करवाना चाह रहे हो, उसको हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग टास्क जॉब्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में है। आपने क्या किया, सिमिलर एक जॉब है, इसके अंदर दो जॉब है, इसके अंदर एन जॉब मतलब एन नंबर ऑफ जॉब्स है, तो इन जॉब्स का एक बैच बना दिया जो सिमिलर टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके 10 टाइप्स ऑफ जॉब है, उन 10 टाइप्स ऑफ जॉब्स के आपने 3 बैच बना दिए। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स का आपने ग्रुप बना दिया, उसको आपने बोला बैच, और वो बैच को आपने क्या करा, फाइनली सीपीयू से उसका टाइमिंग लिया, सीपीयू को दिया, ताकि सीपीयू उसको क्या कर सके, रन करवा सके। तो ये हो गया आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेस और नो द टाइम रिक्वायर्ड बाय एनी जॉब टू कंप्लीट। कहने का मतलब हमें पता नहीं होता कि हम लोग जो जॉब के अंदर काम करने में कितना टाइम लगेगा, फिर उसका फर्दर बैच बनेगा। ठीक है, तो उसको गेस करना भी क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, मल्टीपल यूजर्स है, लेकिन ये बात अच्छी है कि क्या बहुत सारे यूजर्स एक साथ क्या है बैच सिस्टम को शेयर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये क्या है, इसमें से बग निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और ये समटाइम कॉस्टली भी पड़ जाते हैं। इस तरह से और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग। जो ऑपरेटिंग सिस्टम एट प्रेजेंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसको आप लोगों ने बोला है जो आपका है टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग। मतलब जो है सीपीयू का ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप अलग अलग टास्क दे रहे हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, पीसी आपने खोल रखा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें अलग अलग टास्क है कि आपने वेब ब्राउजर खोल रखा है, ईमेल खोल रखा है, वर्ड खोल रखा है, गाने सुन रहे हो, है ना, छोटा सा गेम खेल रहे हो, मैसेज चेक कर रहे हो, ये सारे काम एक साथ कर रहे हो। तो ये सारे के सारे काम किसके पास जा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वन बाय वन सीपीयू से टाइम लेता है और सीपीयू को देता है टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, टाइम को शेयर कर रहे हैं सारे के सारे मिलके, है ना, और मल्टीटास्किंग हो रही है, एक साथ अलग अलग टास्क जो परफॉर्म हो रहे हैं, इसको आपने बोला टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और इसी के रिसोर्स हैं, तो इसके रिसोर्स को क्या हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज ए रिसेंट एडवांसमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एंड आर बीइंग वाइडली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, देखो वेरियस ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड computers communicate with each other by using a shared communication network। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ये इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से, एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो ये इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से बाय यूजिंग अ शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, ये तो इसका फीचर हो गया। नेक्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंट सिस्टम प्रोसेसेस देयर ओन मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू। अब इनमें से जो इंडिपेंडेंट आप है, तो उसका खुद का मेमोरी है, इसका खुद का सीपीयू है, लेकिन बाकी सब कंप्यूटर्स का नहीं है। ठीक है, then it is always possible that one user can access the files or software which are not actually present on his system but on another system connected within the network. Remote accessible is enabled while all the devices connected in the network। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक सेंट्रल सिस्टम है, उसके पास तो मेमोरी है, सीपीयू सब है, लेकिन दूसरे कंप्यूटर के पास ऐसा कुछ नहीं। तो वहां पे क्या करते हैं, ये जो कंबाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो अदर जो डेस्कटॉप है, वो सारे के सारे क्या है, उस कंबाइंड सेंट्रलाइज सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या अपने फीचर्स और डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बाकी सब फीचर्स के अंदर। जैसे इसके पास भी क्या होगी, सीपीयू हो गया या डिस्क हो गई या मेमोरी हो गई या सीपीयू हो गई मेमोरी हो गई, जिसको जब चाहिए वो उसने उससे यूज ले लिया। तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, तो इट इज ऑलवेज
possible that one user can access the files or software that are not actually present on this system but on another system connected within their network. ठीक है, तो मतलब उस नेटवर्क में जितने लोगों के पास जितनी चीजें हैं उनमें से जो चीज चाहे शेयर करना चाहे तो उसे ले सकता है। ठीक है ना, इसी तरह से क्या होगा, तो एक ग्रुप वर्क हो रहा है आपका, इसलिए हम लोगों ने इसको बोला है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या है, पहले हम रीड आउट कर लेते हैं। These systems run on a server and provide the capability to manage data, user security, application, and another networking functions. These type of operating system allows shared access files, printers, securities, application, and other networking functions over a private small network. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फाइल सर्वर है, एक सेंट्रल सर्वर है, सेंट्रल सिस्टम है। ठीक है ना, उससे कनेक्टेड अदर बहुत सारे आपके क्लाइंट्स है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है उसको शेयरिंग कर सको। जैसे आपके पास लाइक फाइल है, आप नेटवर्क से इस टाइप के नेटवर्क से कनेक्टेड हो, आपके पास कोई प्रिंटर है, आपके पास कोई एप्लीकेशन है, या कोई भी जो नेटवर्किंग का कोई भी फंक्शन है, या है ना, तो वो सारा का सारा क्या है, उस नेटवर्क में जो आप लोगों ने बनाया है इन 5 कंप्यूटर का, उस पर क्या होता है, शेयर होता है। ठीक है, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट except of the network operating system is that all users are well aware of underlying configuration, all other users within the same network and their individual components, etc. And that's why these computers are popularly known as tightly coupled system। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो शेयरिंग करते हैं कुछ अपनी पर्टिकुलर चीजों की, तो इस टाइप के रिसोर्सेज को आप लोगों ने क्या बोला, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि क्या है, नेटवर्क से टाइटली कपल्ड सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से है। देखो हम लोगों के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कुछ क्या होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब अगर रियल टाइम के अंदर अगर आपको सिचुएशन में चेंज आता है, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग रिएक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग डेवलप किया जाता है, तो उसको आप लोगों ने क्या बोला, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या होते हैं, देखो दीज आर यूज वेयर द टाइम रिक्वायरमेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है ना, तो देखो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज हो रहा है, जहाँ टाइम जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट रखता है, मतलब है ना, मतलब the time interval required to process and response to inputs are very small and time interval is called response time। ठीक है ना, सो मतलब ये क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम को क्या है, फॉलो करते हैं। ठीक है, और कितना रेस्पॉन्स टाइम है, कितना लग रहा है, मतलब आपने टास्क दिया वो कब तक एग्जीक्यूट हुआ, उस रिस्पॉन्स टाइम को कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो हार्ड रियल टाइम और एक सॉफ्ट रियल टाइम। तो देखो सॉफ्ट रियल टाइम में क्या होता है, जहाँ पे आपका जो टाइम कंस्ट्रेंट होता है वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता। ठीक है ना, मतलब अगर आपकी कोई काम करने की कोई डेडलाइन है, वो डेडलाइन क्रॉस हो जाती है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता, वो कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन हार्ड रियल टाइम में क्या है, वो जो डेडलाइन होती है, टाइम कंस्ट्रेंट होता है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, मतलब उसके अंदर एक नैनो सेकंड की भी अगर आपने देर कर दी या कुछ सेकंड्स की आपने देर कर दी तो वो अलाउ नहीं की जा सकती। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया कोई मिसाइल सिस्टम का। ठीक है ना, अगर उसको लॉन्च करने में थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, दिक्कत आ सकती है हमें, तो उस जगह पे हम लोगों ने उस चीज को किस में डाल दिया है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम में डाल दिया। So these operating system made for the application where the time constraints are very strict and even short possible delay is not acceptable। ठीक है ना, while software time are the application where the time constraint are is less strict। ठीक है, ये हो गया आपके टाइमिंग, ये हो गया आपके कौन से, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये भी इसके कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है ना, तो आप पढ़ोगे आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। जैसे जैसे इसके अंदर मैक्सिमम कंजप्शन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइसेस एंड दस मोर आउटपुट फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज। ठीक है ना, अब आप अपने डिवाइसेस का जितने ज्यादा यूटिलाइज करोगे उतना ही क्या है, आपका आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है ना, तो आरटीओएस की ये बहुत बड़ी स्पेशलाइजेशन है। देखिए अब जैसे हम डिस्कस करते हैं कि एक डिसएडवांटेजेस की ये क्या है, लिमिटेड टास्क, वेरी फ्यू टास्क रन एट द सेम टाइम एंड देयर and their concentration is very less on few application to avoid error। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड टास्क है उस पर्टिकुलर टाइम में रन कर जा सकते हैं। ठीक है,
है ना। और उनका कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है, ताकि वो एरर को जो है अवॉइड कर सकें। ठीक है, तो आप उसमें देखेंगे फर्दर, आप आराम से समझ जाएंगे कि पर्टिकुलर क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स का होता है। अलग अलग जब टाइप्स में हमने इसको कैटेगराइज करा तो उसके क्या फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह से वर्क करता है। So I hope you like the session, and if you have any query, please mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.